गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। इन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रविश कुमार आपको ले चलूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन। और यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, लॉग के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू लॉग एक्स। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी प्रॉपर्टीज यूज करेंगे लॉग की। रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन ब्रैकेट के अंदर लॉग एक्स स्क्वायर, ये टू ऊपर चला जाएगा एक्स के स्क्वायर में, है ना। ऐसे होता नहीं है लॉग, अगर मान लो यहाँ पे ए लॉग बी इक्वल टू होता है लॉग बी की पावर ए, ये तो वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस लॉग एक्स स्क्वायर और डी एक्स, और ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स फोर, यहाँ अंडरूट में से एक्स स्क्वायर कॉमन तो एक्स बाहर आ गया, अंडरूट के अंदर बचा वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और एक एक्स यहाँ पे लिख देता हूँ और एक्स फोर यहाँ रहने देता हूँ। एक्स फोर में से एक एक्स यहाँ पर, तो एक्स क्यू उधर चला जाएगा। तो ये आया तुम्हारा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, लॉग ए माइनस बी की प्रॉपर्टी है ना। लॉग ए माइनस लॉग बी इक्वल टू होता है लॉग ए अपॉन बी, और यहाँ पे इंटू वन अपॉन एक्स क्यू डी एक्स, है ना। एक्स फोर यहाँ पे ब्रेक कर दिया, एक्स क्यूब यहाँ लिख दिया, एक्स यहाँ पे। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ ये एक्स कैंसल्ड आउट हो गया, अंडरूट के अंदर वन की इंटीग्रेशन आया, वन प्लस एक्स स्क्वायर लॉग, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ बांटेंगे तो वन आया प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये आया वन अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स। अब लेट करेंगे, लेट करने का टाइम आ चुका है, लेट करेंगे। लेट देखो यहाँ पे वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, लेट वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। तो डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमें मिला जीरो, और ये माइनस टू आ गया माइनस टू, और वन अपॉन एक्स क्यूब, है ना। देखो वन अपॉन एक्स क्यूब और डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो हमारे पास स्टूडेंट क्या आया, माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल टू आया वन अपॉन टू माइनस का डी टी, है ना, माइनस वन अपॉन टू डी टी। और ये सब्सटीट्यूट करेंगे ऊपर यहाँ फर्स्ट में, तो ये सब्सटीट्यूशन करने पर देख क्या आया, इंटीग्रेशन जो बनकर के आएगा, इंटीग्रेशन रूट टी वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह टी रखना है, और लॉग इसकी जगह टी, और वन अपॉन एक्स क्यू डी एक्स की जगह क्या रखना, माइनस वन अपॉन टू डी टी। तो माइनस वन अपॉन टू यहाँ लिख लेंगे और डी टी यहाँ। तो इंटीग्रेशन हमारा देखिए रिड्यूस होकर के क्या आ गया, छोटा सा हो गया ये। और अब हमारे पास वही प्रॉपर्टी है जो हम करते आते हैं, इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो आई लेट से पूछेंगे, आई लेट कि पहला कौन। तो देखिए यहाँ पर ये आपका एल्जेब्रिक है और ये है लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक फंक्शन पहले, तो दिस इज फर्स्ट और दिस इज सेकंड। तो फर्स्ट एज इट इज लॉग एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे तो टू बाई थ्री, एक टी टू द पावर टू बाई थ्री टी टू द पावर थ्री बाई टू, माइनस इंटीग्रेशन करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट लॉग टी का तो वन अपॉन टी, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड अंडर रूट टी, चलो अगले वाले में कर देंगे से, और होल का डी टी, है ना। तो हमारे पास यहाँ मिला वन माइनस वन बाई टू ब्रैकेट लॉग टू बाई थ्री लॉग एक्स नहीं लॉग टी रखेंगे, क्योंकि लॉग टी में चल रहा है सब कुछ, है ना। टी में स्टूडेंट्स, टी में ध्यान रखना, टी लॉग टी, और ये आया इंटू टी टू द पावर थ्री बाई टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये टी की पावर हो जाएगा, एक वन और चला गया, वन बाई टू था, तो वन बाई टू माइनस वन बाई टू, तो वन बाई टू माइनस वन बाई टू कितना हुआ, वन बाई टू माइनस वन, वन बाई टू माइनस वन माइनस वन बाई टू डी टी, और ये ब्रैकेट क्लोज्ड, ये आया माइनस वन बाई टू, टू बाई थ्री लॉग
टी इंटू टी 3/2 माइनस, और इसका आया टी की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1/2 प्लस सी, और यहाँ पे लास्ट हम सब्सटीट्यूट कर देंगे वैल्यूज। -1/2 इंटू 2/3 लॉग के अंदर 1 + 1/x² को t माना था हमने, t वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, इंटू 1 + 1/x² टू द पावर 3/2 माइनस, यहाँ पर हमारे पास बचा t को हम पुट करेंगे 1 + 1/x² और 2 ऊपर आ जाएगा ये, और यहाँ पे बचा अंडर में, तो ये 1/2 और प्लस सी, और 1/2 से एक बार यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये 1/2 नीचे, तो 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से 2 कैंसिल, आंसर हमारा आ गया -1/3 log 1 + 1/x², 1 + 1/x² होल टू द पावर 3/2 माइनस 1 + 1/x² अंडर के अंदर प्लस सी। सो दिस इज योर आंसर। चेक स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड माइनस पहले से सही करेंगे, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, ये बोर्ड में आया हुआ 2 बार, है ना। 2 प्लस, इसे ओपन कर दो, 2 sin x cos x अपॉन, ये आपका क्या आ गया, cos 2x में 2 cos स्क्वायर x -1, -1 से -1 कैंसिल, 2 cos स्क्वायर x dx, है ना। नेक्स्ट स्टेप, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, यहाँ पर 2 हम कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन क्या लेंगे, प्रसाद बांट देंगे, प्रसाद बांटा तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आया sec स्क्वायर x, cos स्क्वायर x जो आएगा 1 sec स्क्वायर x, प्लस 2 से 2 कैंसिल हुआ, cos x cos tan x आया, तो tan x dx। तो यहाँ पे क्वेश्चन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 2 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे स्टूडेंट, sec स्क्वायर x dx, और एक हो गया इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x tan x dx, है ना। इसमें एक को इंटीग्रेट करो इसे फर्स्ट इंटू सेकंड से, तो आइलेट से पूछेंगे, आइलेट में पहले कौन आ रहा है, ये सबसे लास्ट में आ रहा है एक्सपोनेंशियल, तो सेकंड मानेंगे इसे फर्स्ट इंटू सेकंड, तो ये आया फर्स्ट इंटू सेकंड, sec स्क्वायर x एज इट इज, sec स्क्वायर x एज इट इज, ठीक है। नहीं एक्सपोनेंट फर्स्ट मानेंगे, यस, एक्सपोनेंट को सेकंड मानेंगे और ट्रिग्नोमेट्री को फर्स्ट मानेंगे, ठीक है। sec स्क्वायर x इज e टू x का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन 2 sec x, और sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x इंटू e टू द पावर x dx, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x tan x dx, ना। यहाँ पर आइलेट थोड़ा सा फेल कर रहा है स्टूडेंट, मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा, देखो आप खुद ही सोच सकते हो, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा तो बहुत लंबा जाएगा क्वेश्चन। मैं इसको थोड़ा सा फर्स्ट से ले लेता हूँ, सेकंड से एक बार करके देखता हूँ, ठीक है। तो देखो क्या चेंज आएगा, ये मान लो या एक्सेप्शन हो गया, है ना। ई टू, इसे सेकंड से फर्स्ट, तो e टू द पावर x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x tan x, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x tan x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन e टू द पावर x एज इट इज इनटू tan x, है ना, dx, और ये प्लस का, तो इसको मैं थोड़ा इधर ले आऊंगा, प्लस इससे हटा ही देता हूं, e टू द पावर x tan x प्लस e टू द पावर x tan x dx। इसलिए ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ, क्योंकि देखो यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा आइलेट करना पड़ेगा, आइलेट यहाँ फेल कर गया। आइलेट में जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट में तो सेकंड मानना था हमें, लेकिन हमने यहाँ पे पहला माना है और सेकंड माना है हमने sec स्क्वायर x को, तभी हमारा ये सेम आ गया, और ये जब कैंसिल कर देंगे आंसर हमारा इजी पड़ गया। तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन 2-3 बार करके जाना बोर्ड में,
ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, गलत हो गया ये क्वेश्चन, गलत होएगा ही होएगा क्योंकि आपसे फर्स्ट इंटू सेकंड मानोगे आईलेट के थ्रू, तो गलत आएगा ही आएगा। थैंक यू स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। e टू दी पावर x cos स्क्वायर x, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमें थोड़ा सा इसमें अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा इस वाले क्वेश्चन में। इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x इंटू, अब cos स्क्वायर x फॉर्मूला होता है cos 2x का, तो cos स्क्वायर x होता है cos स्क्वायर x इक्वल 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। देखो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 आ जाएगा, है ना। तो इसमें हम पुट कर देंगे 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, है ना, dx। देख रहे हैं, इसमें हम पुट कर देंगे इक्वल टू, तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन हमारा एक तो आ गया 1/2 e टू दी पावर x dx, और दूसरा इंटीग्रेशन आ गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर 2x इंटू cos 2x। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देना, आप किसी को फर्स्ट सेकंड मानोगे तो सेम आता जाएगा, है ना, सेम आता जाएगा, और सेम आता जाएगा तो हमें इसमें क्या करना, थोड़ा सॉल्व करने का तरीका है इसका, इसमें हम ऐसा लेट करके करेंगे। तो ये तो सीधा सीधा हो गया e टू पावर x dx का e टू पावर x, है ना, इसे मान लेंगे लेट I1 इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 को छोड़ ही दो, देखो ले लो, ये मान लो e टू दी पावर x cos 2x, है ना, dx। बाद में वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लो, फर्स्ट में पुट कर देंगे बाद में, है ना। तो इसे हम फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे, तो फर्स्ट किसी को भी आप ले सकते हो, cos 2x का डिफरेंशिएशन साइन होता है ना, ऐसे इंटीग्रेशन भी, तो हम इसे लेंगे cos उसी के अकॉर्डिंग फर्स्ट इंटू सेकंड आईलेट के अकॉर्डिंग, है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ I1 इक्वल टू, देखो e टू दी cos 2x एज इट इज cos 2x into e to the power x एज इट इज माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x का डिफरेंशिएशन sin 2x into 2, है ना, cos 2x का माइनस का हो गया, ये प्लस आ गया into e to the power x dx, e to the power x इंटीग्रेशन e to the power x dx, है ना। फिर से हमें यहाँ सेकंड फर्स्ट करना पड़ेगा, तो इसे फर्स्ट लेंगे, इसे सेकंड, और फिर से देखो क्या होगा, I1 इक्वल टू cos 2x e टू दी पावर x cos 2x प्लस 2 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ, अब ब्रैकेट लगा के काम होगा, sin 2x एज इट इज फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy dx cos 2x हो गया इसका, cos 2x इंटू 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया इंटू e टू दी पावर x एज इट इज dx। अब यहाँ पे क्यों ऐसा हुआ, देखो cos 2x इंटू e टू पावर x, ये देखो यहाँ पे cos 2x e टू पावर 2x सेम आ गया, और ये क्या I1, तो हम I1 पुट कर देंगे तभी ये सॉल्व हो पाएगा, है ना। देखो तो यहाँ पे I1 इक्वल टू e टू दी पावर x cos 2x प्लस 2 sin 2x e टू दी पावर x माइनस 4, और ये हमारा बना I1 बना ना, देख लो I1 समझ लो और देख लो, है ना, माइनस 4 आएगा, तो इधर I1 को इधर लाएंगे, तो हो गया 5I1 इक्वल टू e टू दी पावर x cos 2x प्लस 2 sin 2x e टू दी पावर x, है ना, इधर आ गया I1, और I1 सॉल्व होकर के क्या देगा हमें, I1 इक्वल टू आया हमारा 1/5 e टू दी पावर x cos 2x प्लस sin 2x इंटू e टू दी पावर x और 2, और ये हमारा ब्रैकेट, है ना। अब ये I1 को हम उसमें ऐड कर देंगे, प्लस c चलता रहेगा, c तो कांस्टेंट है। अब यहाँ पे ऐड, ये से कहाँ पे हम पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन जो हमने लेट करी थी, देखो I1 की वैल्यू हमने कहाँ से I1 लिया था, यहाँ, तो यहाँ पर ये I1 है, यहाँ पे देख रहे हो, ये I1 था ये, तो हम यही पुट कर देंगे इसका आंसर, है ना। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा I इक्वल टू, सपोज हमने इसे I लिया होता, I इक्वल टू, तो I इक्वल टू आएगा, देखो I इक्वल टू आएगा 1/2 e टू दी पावर x प्लस c तो इसमें चला जाएगा कांस्टेंट में 1/2, और ये इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे आंसर 1/5
1/5 और ब्रैकेट e to the power x cos 2x प्लस 2 sin 2x e to the power x dx और प्लस c, सॉरी, ठीक है। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। स्टूडेंट देख लो, नोट कर लो, और इसे एक बार और थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, एक लाइन और बढ़ा दें। आई इक्वल टू आया 1/2 e टू द पावर x प्लस 1/10 e टू द पावर x cos 2x प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/5 e टू द पावर x sin 2x प्लस c, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।